हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दीपक जुनेजा है एंड आई एम वर्किंग एज हेड इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गीता इंजीनियरिंग कॉलेज पानीपत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक, व्हाट मेक्स ए ग्रेट इंजीनियर। ये आज का जो टॉपिक रहेगा ये किस बारे में है तो ये आपको बता दूं। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें कोर्स के 4 साल में करना क्या है, कैसे वो इंश्योर करें कि मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकता हूं। तो आज का ये हमारा टॉपिक सिर्फ इसी बारे में होने वाला है, राइट। तो चलो आज का जो है वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके कोर्स में जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपने ये तय करना है कि मैं पहुंचना क्या चाहता हूं, मेरी मंजिल क्या है, राइट। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक बच्चा है जो पानीपत से चंडीगढ़ पहुंचना चाहता है। तो बड़ा सिंपल डायग्राम है भैया, पानीपत से करनाल जाओ, कुरुक्षेत्र जाओ, अंबाला जाओ, चंडीगढ़ सीधा रास्ता जाता है। बस से जाओ, बाइक से जाओ, रेल से जाओ, जैसे मर्जी जाओ, राइट। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में आप ये नहीं जानते कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, राइट। मैं हूँ क्या। दूसरा, मुझे पहुंचना कहाँ है, मंजिल नहीं पता और ये भी नहीं जानते कि खड़ा कहाँ हूं, तो भैया पहुंचोगे कैसे। और दूसरा, मान लो आपको ये पता लग भी जाए कि आप खड़े कहाँ हो और आपको जाना कहाँ है, तो भैया रास्ता भी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप खड़े कहाँ हो वो नहीं मालूम, रास्ता नहीं मालूम, मंजिल नहीं मालूम, तो भैया सफर कैसे कटेगा, कैसे पहुंचोगे, नहीं हो सकता। तो ये जो है इस डायग्राम के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस जो चाहिए, आप अपने टीचर से गाइडेंस ले, अपने किसी मेंटर से गाइडेंस ले। और सफलता जो है बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि मंजिल ये है, तो भैया सीधा चलोगे, पैदल भी चलोगे तो चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, है ना। तो इस चीज के लिए बहुत आपको, अब ये तो था एग्जाम्पल, ये तो थी आज की रमज, लेकिन सीधा सा आपको बात बताऊं तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, मालूम पड़ ही गया होगा आपको। वो है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपकी मंजिल की तरफ यूनी डायरेक्शनल होने चाहिए। आपको एक दिशा के अंदर अपनी पूरी मेहनत डालनी है, एक दिशा के अंदर आपको पूरी ताकत झोंक देनी है। इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल एफर्ट्स, राइट। आपके एफर्ट्स में बिखराव नहीं होना चाहिए, जो मंजिल पे जाना चाहते हो उसी रास्ते पर चलना है, राइट। दोस्तों, रास्ते तो और भी बहुत मंजिलों तक जाते हैं, कुछ सीधे रास्ते तो कुछ घुमावदार रास्ते। चलो, कैसा भी रास्ता मिले मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। बट ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ऐसा भी नहीं हो पाता, उनको ना मंजिल का पता ना रास्ते का पता। मंजिल तक पहुंच जाए चाहे लंबा रास्ता हो वो भी गनीमत है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, या हम कहें वो एक ऐसे अंधे आदमी की तरह है जिसने आज से 50 साल पहले चलना शुरू किया था। वो थोड़ा सा चलता था, फिर किसी और रास्ते निकल जाता था, फिर थोड़ा सा और चलता था, फिर किसी और डायरेक्शन में निकल जाता था। इस तरीके उस आदमी जब वो 50 साल भी चलता रहा और उसने आंखों से पट्टी खोली, तो पाया कि आज भी मैं वहीं खड़ा हूं जहां से मैंने चलना शुरू किया था। तो हम जनरल लोगों को ऐसा कहते हुए अक्सर सुनते हैं, यार मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन मैं कहीं पहुंच नहीं पाया। उसका कारण यही है कि आप सारी जिंदगी अलग अलग डायरेक्शन में मेहनत करते रहे। आप हार्ड वर्क तो आपने किया लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं किया, आप अपने वर्क को दिशा नहीं दे पाए, और इसी वजह से जो है लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो यूनी डायरेक्शनल एफर्ट्स, एक दिशा में काम करना क्यों जरूरी है, इसके लिए मैंने यहाँ एक शेर जो है नोट किया है। वो है, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। अब इसमें बच्चों जो जरूरी लाइन है वो आखिरी की दो हैं। पहला कि मंजिल पे चलने वाले मंजिल पर जा लगे, मतलब जो एक रास्ते पर चलते रहे वो तो अपनी मंजिल पर पहुंचे। दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जो लोग अलग अलग रास्तों पे चलते हैं, एक पर चले फिर दूसरे पे चले, फिर उसको छोड़ दिया फिर तीसरे पे चले, वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। तो ये आपका इफेक्ट है यूनी डायरेक्शनल एफर्ट का। आपके एफर्ट्स यूनी डायरेक्शनल होने चाहिए। तो अब आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पर कि हम एक अच्छे इंजीनियर बने कैसे, अच्छे इंजीनियर बनने की रेसिपी क्या है। तो यहाँ इस जो स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं, नंबर 1, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो डिग्री कोर्स है या डिप्लोमा कोर्स है या किसी भी प्रकार का कोई और कोर्स है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि वो आप अपने कोर्स को अच्छे से करें, राइट।
पहली चीज जिससे आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा डिग्री या डिप्लोमा का, वो आपको अगली जॉब के लिए या आने वाले करियर के लिए एलिजिबल बनाता है, पात्र बनाता है। नंबर 2, टेक्निकल स्किल। अब जो हमने पहले नंबर पर जो कोर्स कर लिया उससे सिर्फ हमें किताबी ज्ञान मिला, और हमने पढ़ा भी है कि किताबी ज्ञान कहीं काम नहीं आता, बुकिश नॉलेज काम नहीं आती। क्या चाहिए साथ में कि टेक्निकल नॉलेज चाहिए। हम अक्सर कहते सुनते हैं कि इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन भैया प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ है ही नहीं। तो टेक्निकल स्किल होना, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है इस स्लाइड में दूसरा पैरामीटर कि हमारे पास टेक्निकल या हार्ड स्किल होनी चाहिए। अब तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो अच्छे बच्चे जो है जिस तरफ बहुत जो है ध्यान नहीं देते, वो है कि सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्यों जरूरी है? सॉफ्ट स्किल क्या है? देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि सॉफ्ट स्किल है क्या। सॉफ्ट स्किल है अपने आप को बेचने की कला। राइट? आप प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है। राइट? तो सॉफ्ट स्किल होना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सॉफ्ट स्किल में आ जाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। राइट? तो ये जो है 3 चीजों की जो हमने रेसिपी बनाई है। नंबर 1, आपके पास आपका डिग्री या डिप्लोमा हो। नंबर 2, आपके पास टेक्निकल स्किल हो। नंबर 3, आपके पास आपकी नेसेसरी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो हम एक सक्सेसफुल इंजीनियर या कोई भी जो कोर्स हम कर रहे हैं उसे सक्सेसफुली हम कर सकते हैं। अब इन्हीं 2 चीजों पर कि ये जो 3 हम बात यहाँ कर रहे हैं कि आपका डिग्री या डिप्लोमा, नंबर 2 हार्ड स्किल, नंबर 3 सॉफ्ट स्किल, इस पे आने वाली स्लाइड्स में इन तीनों को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। राइट? तो शुरू करते हैं हम डिग्री या डिप्लोमा से। पहला रूल कि अपने लेक्चर अटेंड करो, लेकिन अपनी सफलता के लिए अपने टीचर्स पर निर्भर मत रहो। अटेंड लेक्चर्स बट डोंट रिलाई ऑन योर टीचर्स ओनली। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा अपने टीचर्स की तरफ देखते हैं तो आप लिख लो कि आप नाकामयाब होने वाले हो। एक छोटी सी कहानी इस संबंध में मैं आपको बताऊं या एक छोटा सा टास्क दूं। जब भी आप असफल हो, जब भी आप फेल हो, तो उस समय आप सोचना कि आपके फेलियर का जिम्मेवार कौन है। तो हमेशा आंसर एक ही मिलेगा, हमेशा एक ही आदमी होगा, वो हो गए आप खुद। राइट? तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। अपने फेलियर्स के लिए कोई आपके अलावा कोई जिम्मेवार नहीं है। कभी भी अपनी चीजों के लिए टीचर्स की तरफ मत देखो। टीचर से पूछो सॉल्यूशन मिला ठीक है, नहीं तो ढूंढो। राइट? सो नाउ दिस सेकंड फॉर्मूला, अपने डिग्री या डिप्लोमा के अंदर क्वेश्चन पूछने में कभी भी झिझक मत करो, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं पूछता वो कभी भी सीख भी नहीं पाता। अब क्वेश्चन आप किससे पूछ सकते हैं? क्वेश्चन आप अपने टीचर को पूछ सकते हैं, अपने साथी स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं, और सबसे बढ़ के अपने आप से पूछ सकते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है गूगल। राइट? आप गूगल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अपनी पढ़ाई या डिग्री या डिप्लोमा के दौरान हमारा तीसरा फार्मूला है पास ऑल द सब्जेक्ट। कभी भी कंपार्टमेंट मत लेना। कंपार्टमेंट आपके करियर पे एक दाग होती है। राइट? लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा आपको टॉपर बनो। टॉपर मत बनना। टॉपर भी ज्यादा लोग कामयाब नहीं होते। 90% नंबर नहीं लेने, 80% मार्क्स नहीं लेने, 70% मार्क्स लेने हैं। क्यों? क्योंकि 70% मार्क्स लेने हैं तो दिन में घंटा 2 घंटा पढ़ने से काम चल जाता है ना। बाकी का टाइम हम टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला रेसिपी का है कि हमें 90% नंबर नहीं लेने। अगला, हैंग आउट विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, समय बिताना बहुत अच्छा होता है ना। और ये हमें जो है बिताना भी चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हम टीम वर्क सीखते हैं, लीडरशिप स्किल सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉलेज में आए हो, सिर्फ क्लासें नहीं लगानी है, मस्ती भी करनी है, फ्रेंड्स के साथ भी समय बिताना है। ये कॉलेज लाइफ है जो सारी जिंदगी हमें याद रहती है। राइट? तो हैंग आउट विद फ्रेंड्स। So this was the formula for your degree or diploma. Now come to technical skill. अब डिग्री या डिप्लोमा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि भैया 70% नंबर ले ले, क्लास लगा लेना, फेल मत होना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी कर लेना। लेकिन दूसरी चीज टेक्निकल स्किल, ये है क्या? पहले तो हमें लैब क्लास लगाने से पहले ये पता हो कि टेक्निकल स्किल भैया होती क्या है। राइट? तो देखो टेक्निकल स्किल क्या है, वो है आपकी हार्ड स्किल।
राइट। और एक ये ब्लू आइकन में दे रखा है सॉफ्ट स्किल, राइट। ये सॉफ्ट स्किल या टेक्निकल स्किल ये क्या होती है? देखो, टेक्निकल स्किल है आपकी गोलियां, बुलेट्स, और सॉफ्ट स्किल है आपकी बंदूक। अब आप ये मानो कि मेरे हाथ में बंदूक है लेकिन उसमें गोली नहीं है, वो बंदूक मैं आप पे तान देता हूं, राइट। अब ये बात मेरे को पता है कि इसमें गोली नहीं है, आपको थोड़ी ना पता है, आप तो डर जाओगे, है ना। तो ये सॉफ्ट स्किल तो भैया बंदूक है, ये बंदूक हाथ में होना बड़ी जरूरी है। टेक्निकल स्किल जो है वो आपके बुलेट्स हैं, राइट। मान लो किसी बंदे के पास टेक्निकल स्किल खूब भरपूर है, बहुत सारे उसके पास बुलेट्स हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल नामक गन उसके पास नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप सामने वाले को डराएं कि देखो मेरे पास बंदूक नहीं है, मेरे पास गोली है, मैं तुम्हें मार दूंगा? गोली कभी दिखाई है किसी को? बंदूक ही तो दिखाते हो ना। तो ये है जो टेक्निकल स्किल। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट पॉइंट, अटेंड लैब क्लास। लैब क्लास जो है अटेंड करनी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लैब से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और क्लासेस लेक्चर लगाने से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है। अब थ्योरेटिकल नॉलेज जो है किताबी ज्ञान होता है जो कभी काम नहीं आता है जिंदगी में, हमारे काम आता है बच्चों प्रैक्टिकल नॉलेज। तो लैब क्लास जो है थ्योरी की क्लास से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लेक्चर छोड़ अटेंड कर लेते हैं और लैब क्लास में मस्ती मारने की सोच लेते हैं, जबकि लैब क्लास जो आपके लेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। मैं आपको यहाँ एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कि किस किस टाइप क्लास जो है आप एक कॉलेज में जो है लगाते हो। ओके, यहाँ जो इस वाले जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया है इस पे व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही जबानी तौर पे बात कर लेते हैं, राइट। तो ये जो है नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, लैब क्लासेस लगाइए, मेक योर ओन पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स। आपको सबसे सीरियस जो रहना है प्रोजेक्ट्स में, जो है सीरियस रहना है बहुत, राइट। और प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने 3 इडियट्स फिल्म में देखा ना, उसने एक इन्वर्टर बनाया वायरस नाम का, या फिर उसमें देखा एक आमिर खान ने जो उसमें एक ड्रोन बनाया था, राइट। सो द प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट से भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं मिलता बल्कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पता लगती है। हम एक रिसर्च भी करते हैं कि किस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं, उसकी क्या यूटिलिटी होगी, राइट। नेक्स्ट इज इंटर्न ड्यूरिंग समर। जब भी हमारी समर वेकेशन होती है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जी इसमें समर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यार, अभी तो मेरे को घर जाने के लिए छुट्टियां मिली और मैं समर ट्रेनिंग करूंगा तो इसमें तो मेरे को छुट्टियों को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो भैया लेकिन इस बात को काटा मार दो, इंटर्नशिप करनी जो है बड़ी जरूरी है, समर ट्रेनिंग जो है बहुत जरूरी है। समर ट्रेनिंग में आप एक्चुअल इंडस्ट्री में जाके देखते हो कि यहाँ काम कैसे होता है और आपको ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ काम करने की, राइट। तो समर ट्रेनिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अंकल की कंपनी से सर्टिफिकेट बनवा के झूठा ले आए कि हमने यहाँ ट्रेनिंग की थी, लेकिन वो काम तो चल जाता है लेकिन वो जिंदगी में जो है कुछ सीख नहीं पाते। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशंस एट IIT, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हमारे कॉलेज में एक ट्रेडिशन है कि हम बच्चों को ये जो प्रोजेक्ट से लेना है देना है, देखो इस बात का मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे बनाने हैं और हम उसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नाउ इससे क्या होगा, आपको हम वेरियस लेवल पर लेके जाएंगे, NITs पर, IITs में और वेरियस नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस में, जहां पार्टिसिपेट कर आप जो है अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे तो जीत भी सकते हो। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे पहले ही IIT दिल्ली में जाके पूरे नेशन में, पूरे इंडिया के अंदर फर्स्ट प्राइज लेकर के आए थे, 1 लाख का कैश प्राइज भी मिला था। लेकिन ये उन्हीं बच्चों को मिल पाता है जो प्रोजेक्ट क्लास ठीक से करते हैं। तो प्रोजेक्ट पर आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्न वैल्यू एडिशन सर्टिफिकेशंस, राइट। ये क्या है? ये है कि एक मैंने आपको कहा था एक दिशा में चलना बहुत जरूरी है, यूनिडायरेक्शन एफर्ट होने बहुत जरूरी है। यूनिडायरेक्शन एफर्ट कैसे हैं? अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहां बहुत सारी ऑप्शंस हैं,
कि आप प्रोडक्शन में आपका इंटरेस्ट है, या आपका मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, या आपका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, या आपका क्वालिटी में इंटरेस्ट है, या आपका एनर्जी में इंटरेस्ट है। अब कई बार बच्चा क्या करता है, उसके सिलेक्शन में बड़ा बिखराव होता है। कैसे? वो सिलेक्शन में बिखराव ऐसे होता है कि भैया प्रोजेक्ट तो बनाया है थर्मल इंजीनियरिंग का, ट्रेनिंग करी है एनर्जी सेक्टर से, उसके बाद आप जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के, और जो वैल्यू एडिड कोर्स कर रहे हैं वो है डिजाइनिंग का। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, तो मेहनत तो बड़ी करते हैं लेकिन कामयाब फिर नहीं होते, क्योंकि उनका एफर्ट यूनी डायरेक्शनल नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है। एक डायरेक्शन में एफर्ट करना जरूरी है। अब उस बच्चे के साथ क्या होता है, जो ये सारे डायरेक्शन में एफर्ट करते हैं, वो आपके बन जाते हैं जैक ऑफ ऑल बट गुड फॉर नथिंग। काम उन्होंने सारे किया, आता जाता उनको कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में उन्होंने स्पेशलाइजेशन अपनी नहीं क्रिएट की। तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अर्न वैल्यू एडिशन सर्टिफिकेशन क्या है। आपको ओरिएंटेशन डे पर पंकज जी ने बताया था, आपके हेड ने, कि हमारे यहाँ AWS, एजुकेट, सिस्को, रेड हैट एकेडमी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आइशर का इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ बच्चों को कुछ वैल्यू एडिशन कोर्सेज कराए जाते हैं। ये आपके बीटेक या डिप्लोमा के कोर्स से ऊपर जाके कुछ आपको नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं, जिससे आप इंडस्ट्री के कट थ्रोट कंपटीशन में कहीं स्टैंड कर पाए। राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल स्किल। अब तक टेक्निकल स्किल में मैंने जो बताया, अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरे से जो है मेरे को बताइए, मैं आपको बताऊंगा। सभी बच्चे चैट के अंदर जो या तो रेज हैंड करो या चैट के अंदर ओके लिखो कि हम आगे चल लें या इसको भी डिस्कस करें। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू स्टूडेंट्स। या तो आप चैट में कंफर्म करिए या रेज हैंड करिए अगर समझ आ गया तो। यस, आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स। अभी तक मेरे पास एक गौतम, रोहित, रानी, वन इज ओप्पो फोन, ये अपने नाम से सेव किया करो बच्चों। हाँ, एक लवली नाम के बच्चे का क्वेश्चन आया, व्हाट इज पोर्टोफोलियो? पोर्टोफोलियो क्या होता है? अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट्स ओके लिख रहे हैं। तो वैसे तो पोर्टफोलियो का आपके टेक्निकल थिंग से कुछ लेना देना नहीं है लवली। और एक बच्चे ने लिखा है, राहुल कुमार पांडे, रिपीट अगेन सर। बैजनाथ महतो जी लिख रहे हैं ओके सर, आगे चलिए। दीपक राज जी लिख रहे हैं ओके ओके। दीपक राज जैन ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। बच्चे एवरीबॉडी स्मार्ट, वो आप प्राइवेटली जो है आंसर कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। एनीवे, 2 क्वेरी आए हैं। वन क्वेरी इज फ्रॉम लवली दैट व्हाट इज पोर्टफोलियो। भैया पोर्टफोलियो क्या होता है? जब आप मॉडल बनने से पहले अपने खूब सारे फोटो खिंचवा के एक एल्बम बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो क्या है? यहाँ पे पोर्टफोलियो शब्द का इस्तेमाल किस लिए हुआ है? यहाँ पे पोर्टफोलियो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, नाउ लेट मी गेट बैक टू स्लाइड। हाँ, पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट, कि आप जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं ना बच्चों, उसका आपके पास पूरा पोर्टफोलियो बना होना चाहिए। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपने देखे होंगे, जैसे 3 इडियट मूवी के अंदर उसने प्रोजेक्ट बनाया आमिर खान ने, बट प्रोजेक्ट सिर्फ वही नहीं होता जैसा उस फिल्म में दिखाया गया है। प्रोजेक्ट, हमारे कई प्रोजेक्ट लाइव भी होते हैं। जैसे गवर्नमेंट का एक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसका हिस्सा बन जाएं, है ना, लेकिन उसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप रिसर्च में प्रोजेक्ट्स में अच्छा काम करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट की कई स्कीम्स आती हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रांट है, एक है यंग साइंटिस्ट स्कीम। यंग साइंटिस्ट स्कीम के अंदर क्या होता है, 35 साल से 35 ईयर से उम्र का कम बच्चा अगर कहीं मान लो फॉरेन कंट्री में जाके पेपर पब्लिश करता है, तो पेपर पब्लिश करने पर आने जाने से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके, वहां रहने से लेके, खाने तक का सारा खर्चा सरकार देती है। मान लो वो आपका खर्चा 2-2.5 लाख रुपए है, तो आपको एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, वो आपको गवर्नमेंट देगी। लेकिन आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। राइट? एक बच्चे ने कहा था सर एक बार दोबारा बता दो, तो मैं इसको समराइज कर देता हूं दोबारा। टेक्निकल स्किल या बोले तो हार्ड स्किल, ये वो स्किल्स हैं
जो आपकी पढ़ाई, जो आपने किताबों में पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपको देते हैं, राइट। अब प्रैक्टिकल जो किताबी ज्ञान है वो आपको मिलता है लेक्चर लगाने से, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको कौन सी क्लासेस में मिलता है? वो कभी भी आपको क्लासरूम में नहीं मिलता, वो मिलता है आपको लैब की क्लास में, प्रोजेक्ट की क्लास में, सेमिनार की क्लास में, आपके इंटर्नशिप्स के अंदर, राइट। तो ये हार्ड स्किल्स हैं हमारी। प्रैक्टिकल स्किल कैसे आएंगी? लैब लगाने से आएगी, प्रोजेक्ट बनाने से आएगी, समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करने से आएगी, वैल्यू एडिशन से आएगी। इन सब चीजों से आप में प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बढ़ती है। तो ये चीजें आपकी लेक्चर लगाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। नाउ मेरे पास कुछ क्वेरीज और शायद आई हैं, मैं देख लेता हूं, अदरवाइज हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। ओके, कोई क्वेरी नहीं है, कंफर्मेशन दिया है जिन स्टूडेंट्स का क्वेरी लिया गया था, नाउ दे आर सेटिस्फाइड। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सॉफ्ट स्किल, राइट। नाउ यू सी सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल जैसे मैंने आपको पहले बताया, सॉफ्ट स्किल है भैया बंदूक, टेक्निकल स्किल है आपके बुलेट्स। अगर आपके पास बंदूक नहीं है तो टेक्निकल स्किल या डिग्री या डिप्लोमा लेने का कोई फायदा नहीं है। आपने देखे होंगे, मान लो जिस बच्चे के पास सॉफ्ट स्किल नहीं है वो पता है कैसा होता है? जिसके पास, मान लो पहला पॉइंट लो, पहला पॉइंट है डिग्री या डिप्लोमा। जिस बच्चे के साथ डिग्री या डिप्लोमा है लेकिन उस बच्चे में टेक्निकल स्किल या सॉफ्ट स्किल नहीं है, तो आपकी डिग्री या डिप्लोमा मात्र एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। नंबर 2 पर टेक्निकल स्किल है या प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है लेकिन और साथ में आपके पास टेक्निकल स्किल भी है, तब भी इसका कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल नाम की बंदूक नहीं है। इसको एक और एग्जांपल के जरिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप इसको ऐसा समझें कि एक एग्जांपल लेता हूं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा, है ना। स्वामी विवेकानंद बोलते बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया बोलते थे। कहने का मतलब उनकी सॉफ्ट स्किल बड़ी अच्छी थी, उनके पास बंदूक थी, राइट। दूसरी तरफ उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके पास हार्ड स्किल थी, टेक्निकल स्किल थी, मतलब उनके पास ज्ञान था, और विवेकानंद जी के पास ये गोलियां चलाने के लिए भैया बंदूक थी। बोलते बहुत बढ़िया थे, सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी थी। तो अभी क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी कभी भी अपने ज्ञान को दुनिया में नहीं फैला पाए, इसलिए दुनिया में उनको कोई नहीं जानता, राइट। उनको एक ऐसे चेले की तलाश थी जिसको वो ज्ञान दे तो वो उसे पूरी दुनिया में फैला दे। वो चेला उन्हें विवेकानंद जी के रूप में मिला। उन्होंने देखा भैया विवेकानंद तो बड़ी कमाल की जो है बोलता है, बहुत बढ़िया बात करता है। तो उसने क्या किया, रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना ज्ञान विवेकानंद को दिया। अब विवेकानंद जो कमाल का बोलता था ना, उसने वो पूरी दुनिया में फैलाया, हर जगह जाके वर्ल्ड में बोला और पूरी दुनिया में विवेकानंद विवेकानंद होने लगी। अब कोई पूछे भैया ज्ञान तो रामकृष्ण परमहंस का था, नाम हो गया विवेकानंद का, है ना। हर स्टेट में जाके सरकार तो अमित शाह बनाता है लेकिन प्रधानमंत्री बनता है भैया नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास भैया सॉफ्ट स्किल है, अमित शाह के पास नहीं है, राइट। अब आपको ये तय करना है, लेकिन ये देखो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के पास हार्ड स्किल या टेक्निकल स्किल नहीं है, उसके पास ये तीनों गुण है, वो सर्वगुण संपन्न है। लेकिन सॉफ्ट स्किल की कमी की वजह से अमित शाह जी उस लेवल पे आगे नहीं आ पाए जिस लेवल पे शायद नरेंद्र मोदी जी आ गए, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक नाउ ये एक कहते हैं ना, उदाहरणों के जरिए, एग्जांपल्स के जरिए हमें कुछ अच्छे से समझ आ जाता है। तो इनको पुराने जो उस्ताद लोग कह दिया करते थे रमज, कि रमजों में समझाओ, उदाहरण से समझाओ, है ना। तो ये उदाहरण था हमारा टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल के लिए। तो पहली सॉफ्ट स्किल जो आज की डेट में बड़ा जरूरी है, ये आपको चेयरमैन सर ने भी बताया था कि बच्चों आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना, राइट। क्यों? क्योंकि आजकल हम जिन कंपनियों में काम करते हैं वो कंपनी पूरे ग्लोब पे काम कर रही है, मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियां हैं। एक कंपनी में अलग अलग राज्यों और अलग अलग कंट्री से आए हुए लोग काम करते हैं। आपको उनके साथ एज टीम काम करना है, तो आपके पास एक सिंगल मीडियम है इंग्लिश, जिससे आप काम कर सकते हैं। आपके इंटरव्यूज भी इंग्लिश में होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश
लैंग्वेज के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल इज कि भैया गेम खेलो, आउटडोर गेम, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो। अब आप कहोगे भाई सर ये गेम खेलने से क्या होगा? भैया गेम खेलने से वो होगा जो क्लास में पढ़ने से भी नहीं होता है ना। वो क्या होगा? सबसे पहले टू बी फिट, कि आप फिजिकली फिट रहोगे। जिसका शरीर अच्छा होता है दिमाग भी तो उसी का अच्छा होता है ना। अगर शरीर काम नहीं करेगा तो काम कैसे करोगे भैया, राइट? तो नेक्स्ट इज लर्न टीम वर्क। आपको कंपनीज में जाके या बिजनेस भी करते हो तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। तो काम करने में आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे लोगों के साथ कैसे काम करें, उनके साथ ट्यूनिंग बड़ी मस्त होनी चाहिए, उनके साथ आपकी दोस्ती भी अच्छी होनी चाहिए और उनके साथ आपका वर्क एथिक भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो चीजें हमें गेम खेलने से आती हैं, गेम खेलने से एक और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी हमारे अंदर आती है, वो है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल क्या है कि भैया ऐसा इंसान बनो जिसको दुनिया फॉलो करे। ठीक है, वो दुनिया फॉलो ऐसे नहीं करती। दुनिया किसको फॉलो करती है? दुनिया उसको फॉलो करती है जिसको हम अपने से ऊपर मानते हैं। एक आदमी जिसको आप सोचते हो यार ये कोई इंसान है, उसको कौन फॉलो करेगा? लीडर वो आपका होता है गुणों की खान, लेकिन इसके साथ लीडर में कुछ ऐसी क्वालिटी भी होती है, कुछ ऐसी मैग्नेटिक क्वालिटी होती है कि लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, जो वो कहता है उसकी बात मानना पसंद करते हैं। जैसे कि हम गेम खेलते हैं तो हमारा कैप्टन, राइट? अब जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनके लिए एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं कि जब हमारी इंडिया की टीम में सचिन तेंदुलकर खेलता था, सौरव गांगुली खेलता था, राहुल द्रविड़ खेलता था, अनिल कुंबले, ज्वागल श्रीनाथ और जो आपका एक लेफ्टी बॉलर था जहीर खान, टॉप के प्लेयर खेलते थे, लेकिन इंडिया भैया कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि लीडरशिप स्किल अच्छी नहीं थी। प्लेयर तो बढ़िया थे, सिर्फ लोग बढ़िया रखने से आप नहीं जीत जाते, लीडरशिप स्किल बड़ी जरूरी है। अब जब आज की डेट में आप देखते हो, धोनी के टाइम में देखो प्लेयर इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इंडिया 2-2 बार वर्ल्ड कप जीती भैया। ये कमाल है कैप्टनशिप का, मतलब लीडरशिप स्किल का। तो खेलने से आप में लीडरशिप स्किल भी आती है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि जो समस्या उत्पन्न हो गई है इसको कैसे सोल्व करें। ये हुनर भी आप में गेम्स खेलने से आता है कि भैया हमारी गेम में स्थिति कमजोर है, अब इस गेम को कैसे जीतें। आप एक प्लान बनाते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, आप गेम जीतते हो। अब जब हम कंपनी में नौकरी करने जाते हैं ना, तो भैया यही चीजें काम आती हैं, है ना, कि टीम में काम कैसे करना है, टीम के कैप्टन कैसे बनना है, इस टीम को लीड कैसे करना है, कंपनी को जो समस्याएं आ रही हैं उसको दूर कैसे करना है। तो गेम्स बहुत जरूरी हैं, राइट? सॉफ्ट स्किल का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉलेज में जो भी कल्चरल एक्टिविटी होती है, चाहे वो सेमिनार हो रहा है या वो गाने का कंपटीशन है या पेंटिंग का है या स्टेज पे खड़े होके भैया डांस करना है, आप जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करो। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा, आप 100 लोगों के सामने खड़े होके जब बोलोगे ना, तो आपका स्टेज फियर निकल जाएगा, आपका हेजिटेशन निकल जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप 100 लोगों के सामने खड़े होके जो है बोलने की जब क्षमता रखोगे भैया, तभी तो लीडर बनोगे। फिर जो उससे आप में क्रिएटिविटी भी आएगी, है ना। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी तरीके पोल हो जाएगी, राइट। तो ये है सॉफ्ट स्किल। टेक्निकल स्किल मैंने जो बताया कि वो अगर बुलेट्स हैं तो सॉफ्ट स्किल बंदूक है, राइट। अब मान लो जिस बच्चे के पास टेक्निकल स्किल नहीं है, सॉफ्ट स्किल है, बंदूक है, उसका कंपनी में नौकरी में क्या होता है कि जब वो कंपनी में प्लेस हो जाता है तो पहले प्लेस तो हो जाएगा क्योंकि भैया बोलता बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंटरव्यू ने देखा है तो बहुत बढ़िया लड़का है, इसको रख लेते हैं। लेकिन उसको काम नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्निकल स्किल नहीं है। तो थोड़े दिन में उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जब पोल पट्टी खुल जाएगी तो कंपनी वाले निकाल देंगे। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, डिग्री या डिप्लोमा करो भैया, साथ में टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दो, तो उसके अकॉर्डिंग आप 3D मैक्स करो या कुछ भी करो। अगर आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं, आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर लूं, नहीं कर पाओगे। सब कुछ करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहते हैं तो उसी के पीछे बढ़ जाओ, है ना। उसी में समर ट्रेनिंग करो, उसी में प्रोजेक्ट करो, उसी के अंदर वैल्यू एडिड कोर्स करो, रिसर्च पेपर करो, सब कुछ करो, राइट। तो उससे आपको एक यूनिडायरेक्शनल एफर्ट मिलेगा। फिर आपका ये नहीं होगा कि राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। भैया राह नहीं बदलनी, एक यूनिडायरेक्शन, ताकि मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे।
राइट। अब इसको सेशन को एंड करते हुए मैं आपको समराइज कर रहा हूं, आप इस कॉलेज के अंदर किस किस्म की क्लासें लगाएंगे वो मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं। इसके लिए मैं यहाँ इंसर्ट कर लेता हूं एक टेबल। ओके, अब इस टेबल में आप देखिए हमारे पास किस टाइप की क्लास है और हमें क्या सीखना है। हमें 3 चीजें सीखनी है। पहली चीज तो है पढ़ाई। पढ़ाई बोले तो आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था वो हो गए आपके एकेडमिक्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी टेक्निकल स्किल, टेक्निकल बोल लो या आप बोलो प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। अगले नंबर पे मैंने आपको बताया जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो है आपकी सॉफ्ट स्किल, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, सॉफ्ट स्किल, राइट। अब आप देखो सॉफ्ट स्किल के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था भैया। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप फिट होने चाहिए, आप जो है लीडरशिप होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। ये सब जो क्वालिटी सॉफ्ट स्किल में आती है। पहले नंबर पे आप देखो, आप लेक्चर जब लगाते हो आपको एक टीचर लेक्चर के अंदर पढ़ा रहा है, ये आपको फॉन्ट साइज में उम्मीद रखता हूँ समझ आ रहा होगा, दिख रही होगी स्क्रीन आपको पूरी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है उनको ना आए। अब देखो जब आप लेक्चर लगाते हो तो आप पढ़ाई तो करते हो, मतलब पढ़ाई वाला काम तो इसमें आपको मिलता है। तो भैया यहाँ तो टिक हो गया, यहाँ हो गया यस कि भैया लेक्चर लगाने से पढ़ाई हम कर पाते हैं। लेकिन लेक्चर लगाने से किसी की आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, नो। तो लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, लेक्चर लगाने से आप में किसी किस्म के सॉफ्ट स्किल भी खास कुछ डेवलप नहीं होते। दूसरे नंबर पर आप कॉलेज में लैब की क्लास लगाते हो। लैब की क्लास में आपकी पढ़ाई भी होती है ना, उसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बढ़ती है क्योंकि आप प्रैक्टिकली काम करके जो है देखते हो वहीं। लेकिन इसमें सॉफ्ट स्किल में कोई खास इजाफा नहीं होता, तो सॉफ्ट स्किल में हो गया भैया नो। इसके बाद आप क्लासें लगाते हो सेमिनार की, ठीक है, या फिर पहले ले लेते हैं हम प्रोजेक्ट को कि आप प्रोजेक्ट की क्लास लगाते हो। प्रोजेक्ट की क्लास में आपकी पढ़ाई भी होती है, आपको पढ़ना भी पड़ता है। अच्छा, आपने जो पढ़ाई की प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसको अप्लाई करके देखोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती है, फिर आपकी सॉफ्ट स्किल भी डेवलप होती है। कैसे? क्योंकि आप उसकी रिपोर्ट भी लिखोगे, फिर उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है भैया। मांडवली करना, नेगोशिएशन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। तो प्रोजेक्ट करते हुए एक बजट के अंडर काम करना, ये सब आप कर पाओगे। एक्चुअल में इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, वो इंडस्ट्री जितने भी काम कर रही है वो प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। इसलिए प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो ये प्रोजेक्ट की भैया जो क्लास है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, राइट। फिर आपकी समर ट्रेनिंग कह लो या कंपनी में जाके काम करना, जिसको इंटर्नशिप बोल देते हैं। इसमें आपकी पढ़ाई खास नहीं होती, राइट। एकेडमिक शायद आपके अच्छे ना हो, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है, प्रैक्टिकली काम कैसे हो रहा है, वो आपको सीखने का मिलता है। तो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता है। इसके अलावा जब आप अपने सीनियर से बात करते हैं, वहां कुछ परफॉर्म में बढ़ते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, आपके इंग्लिश से लेके सॉफ्ट स्किल तक सभी कुछ डेवलप होता है, राइट। फिर इस कॉलेज में रहते हुए आप किस किस्म की क्लास लगाएंगे? मान लो आप सेमिनार लगा रहे हो, ठीक है। सेमिनार में बच्चे जाते हैं, अलग अलग टॉपिक पे सेमिनार देते हैं। एकेडमिक में कोई खास इजाफा नहीं होता, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में भी कोई खास इजाफा ना होता हो। कंप्यूटर चलाना एटलीस्ट आ जाता है ना। लेकिन आपकी सॉफ्ट स्किल में जब आप 100 लोगों 200 लोगों के सामने खड़ा होकर एक प्रेजेंटेशन देते हो, गजब का इजाफा होता है आपकी सॉफ्ट स्किल में। अब जब कंपनी में इंटरव्यू दोगे तब भी ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, लोगों के सामने खड़े होकर बोलना पड़ेगा। तो सेमिनार से आप में सॉफ्ट स्किल बच्चों जो है डेवलप होती है। इसके अलावा आप किस किस्म की क्लास लगाएंगे? यहाँ आप लगाएंगे वैल्यू एडिशन कोर्सेज। मान लो आप कोई वैल्यू एडिड कोर्स कर रहे हो, वैल्यू एडिड कोर्स करने में हमारे एकेडमिक भी अच्छे होते हैं, ठीक है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, लेकिन हमारी सॉफ्ट स्किल में ज्यादा इजाफा नहीं होता। अगर आप यहाँ देखो तो अब बच्चे, मैं ये आपको किस लिए स्लाइड बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्लास लगाते हैं, बाकी काम नहीं करते हैं। अब देखो कितने यस हैं क्लास लगाने में। अब आप देखो क्लास लगाने में भैया 2 तो हो गए आपके 9, ठीक है।
तो आप क्लास, इसका मतलब है क्लासेस को छोड़ भी दो, कैंटीन में भी जाके बैठ जाओ तो कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। लैब में है भैया सिर्फ 1 नो 2 यस। 2 यस का मतलब है भैया आपकी जो लैब की क्लास, जो बच्चे जर्नल छोड़ देते हैं चल यार बाद में कर लेंगे, ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करो। प्रोजेक्ट की क्लास में तीनों जगह यस है कि ये एकेडमिक्स भी अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारी बढ़ जाती है और सॉफ्ट स्किल भी अच्छी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। और 70-80% बच्चे तो क्या करते हैं कि कहीं से प्रोजेक्ट बना बनाया उठा लाते हैं, वो अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। राइट, समर ट्रेनिंग 2 यस है, इंपॉर्टेंट है। राइट, और बच्चे लेक्चर लगाते हैं, क्यों लेक्चर नहीं लगाएंगे तो टीचर गुस्सा होगा, है ना? तो भैया लेकिन उससे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वैल्यू एडिशन कोर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सेमिनार अगर आप सॉफ्ट स्किल करना चाहो, इट इज इंपॉर्टेंट। तो कहने का मेरा मतलब है कि भैया सिर्फ लेक्चर अगर करने आए हो तो यूट्यूब पे हम टीचर से, मैं भी टीचर हूं लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं, हमारे से बहुत बहुत बढ़िया टीचर यूट्यूब पे पढ़े हैं, एक से एक लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं भैया, वहां से देख लेना। लेकिन ये चीजें आपको किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ना लैब मिलेगा, ना प्रोजेक्ट मिलेगा, ना ट्रेनिंग, ना वैल्यू एडिशन कोर्सेज, ना सेमिनार। तो कॉलेज लेक्चर लगाने के लिए मत आना, ये बाकी चीजों के लिए आना। तो इससे आप में तीनों ही स्किल, जो हम 3 स्किल्स की जो बात कर रहे थे ना कि डिग्री भी हो जाएगा, इसके साथ साथ जो है आपका जो है टेक्निकल स्किल भी बढ़ जाएगी, इसके साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल भी बढ़ जाएगी। और यकीन रखना फिर कोई ताकत नहीं होगी दुनिया की जो आपको कामयाब होने से रोक सके। राइट, so this was all about today's seminar. Dear students, I feel like कि आपको ये सेशन अटेंड करके बहुत मज़ा आया होगा, और मैं ये ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो बातें मैंने बताई अगर आपको अच्छी लगी हों, आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे। थैंक यू। एंड फर्दर किसी बच्चे की अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं HODME@geeta.edu.in। This is HODME@geeta.edu.in. So thank you everyone. Have a nice day ahead. Thank you.